ओके, ये जो वीडियो है ये प्योरली गर्ल्स के लिए होने वाली है। आप इसको फेमिनिस्ट वेज कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन इसमें जो भी बातें हैं वो सब फैक्ट्स हैं और जो कि इस जनरेशन को रियलाइज़ हो रही हैं। जो आज से पहले जो जनरेशन है वो सब बर्दाश्त करती रही है फीमेल्स के लिए। तो कुछ दिन पहले मुझे मतलब एक फीमेल का, एक आंटी थी, उनका मैसेज आया था और वो बता रही थी कि वो उनकी 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां उनकी और 2 उनके बेटे हैं। अब बेसिकली वो अपनी 60-70s में हैं। उन्होंने मतलब पहले उनकी 3 बेटियां पैदा हुई, बाद में उनके 2 बेटे पैदा हुए। उन्होंने मतलब सारी ज़िंदगी जॉब भी की। पहले जब बच्ची पैदा हुई तो उनको ये ताने मिलते रहे कि बेटा नहीं पैदा होगा, इसके कभी बच्चे पैदा नहीं होंगे, बेटे नहीं पैदा होंगे। 3 बेटियां पैदा हुई। फिर वही मतलब उनकी जो सास है और उनकी जो नंद है, उन्होंने उनके हस्बैंड की दूसरी शादी कराने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वो कुछ अपना अर्न करती थी, वो जॉब करती थी, तो इसलिए वो सब सेपरेट हो गई अपने बच्चों को लेकर। और बाद में उनके हस्बैंड भी आ गए। फिर उनके 2 बेटे पैदा हुए। तो इन शॉर्ट वो ये बताना चाह रही थी कि सारी ज़िंदगी उन्होंने मतलब जॉब की, उन्होंने घर में कंट्रीब्यूट भी किया, लेकिन उनको उनके हस्बैंड ने कभी रिस्पेक्ट नहीं किया। मतलब कि इवन दो कि सारी औलाद की जिम्मेदारी सब कुछ वो हस्बैंड की है। कोई कुछ भी आकर बोले, इकोनॉमी की किसी भी चीज़ की कोई बात करे, लेकिन स्टिल इस्लाम ने जो कहा है कि औलाद की जिम्मेदारी, बीवी की जिम्मेदारी, सारा कुछ मर्द के ज़िम्मे है। और अगर आप इस काबिल नहीं हो कि आप ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, आप कुछ भी कहते हो कि महंगाई है, चले आज से 30 साल पहले तो इतनी महंगाई नहीं थी ना, महंगाई है, ये कुछ भी है, ये व्हाट्सएवर, तो फिर आप शादी मत करो, शादी मत करो। बाकी सारी चीज़ें, बाकी सब चीज़ें, 4 शादियों में तो आप इस्लाम को ले आते हो, इस चीज़ में आपका इस्लाम कहाँ चला जाता है। उन्होंने मतलब अपने बच्चियों के लिए मतलब सब कुछ, मतलब खर्चा वगैरह भी वो कंट्रीब्यूट करती रही अपने हस्बैंड को, एजुकेशन में भी बच्चों की कंट्रीब्यूट करती रही, उनकी शादियों में भी कंट्रीब्यूट किया। उनके हस्बैंड ने सारी ज़िंदगी उनके साथ ना कभी लॉयल्टी शो की, ना लॉयल्टी यू मीन टू से कि वो और फीमेल्स में और लेडीज़ में इन्वॉल्व है, और अभी तक इन्वॉल्व हैं। और वो आंटी कहती हैं कि आई एम जस्ट लाइक, मैं बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनली ट्रॉमाटाइज्ड हूँ। मतलब मैंने अपनी सारी ज़िंदगी मतलब लगा दी, लेकिन मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। ये सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं है, ऐसी लाखों औरतें हैं पाकिस्तान में जो शादी भी करती हैं, जो इतने बच्चे भी पैदा करती हैं, क्योंकि औरत को तो उन्होंने बच्चा पैदा करने की मशीन समझा हुआ है कि मतलब लड़का ही पैदा करना है, ठीक है। जब तक लड़का नहीं पैदा होगा तो आप बच्चे पैदा करती रहेंगी, ठीक है। जो इनकी मुगलों की या सैयदों की नस्ल है ना, इनके बाकियात या इनका जो नस्ल का बाकी नामो निशान है वो बेटे से ही तो चलेगा, क्योंकि ये तो पीछे से सैयद हैं या मुग़ल हैं या व्हाट्सएवर हैं, इनकी तो ख़त्म हो जाएगी, इनकी जो भी पहचान है। बच्चे भी पैदा करते हो करो, घर भी संभालो, घर भी संभालो, पकाओ भी, क्लीनिंग भी करो, कुकिंग भी करो, फिर कमा कर भी लाओ, फिर गालियाँ भी खाओ, फिर दूसरी औरतों के अफेयर भी बर्दाश्त करो, क्योंकि घर तुमने बसाना है। तो ये बातें करने का मकसद है कि अब जो जनरेशन है अब ये वो जनरेशन नहीं है। हमारी जो माएँ, नानियाँ, दादियाँ, उन सब ने बर्दाश्त कर लिया। ये एक, अब हम डिफरेंट जनरेशन में आ चुके हैं, ठीक है। अब ये सब नहीं चलेगा, अब हमें सडन रियलाइजेशन हो रही है, लेकिन आज भी बहुत सी औरतें हैं जो इस चीज़ के अंदर ट्रैप्ड हैं। ट्रैप्ड कैसे हैं? मतलब कि जो लड़कियां ये समझती हैं ना कि हमें, हमारा तो हस्बैंड कमाता है, हम तो उस पर डिपेंड कर लेंगे, हम तो वहाँ से मतलब चलो रोटी पानी तो मिल रहा है, घर तो मिला, बहन इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। मोस्टली 90% मैंने देखा है कि उनकी जो जो औरतें पाकिस्तान में, उनके हस्बैंड बच्चों के बाद 10-15 साल बाद या तो दूसरी शादी कर लेते हैं या उनके अफेयर सामने आ जाते हैं। फिर वो औरत क्या करती है, वो ना इधर की रहती है ना उधर की रहती है, क्योंकि जो औरत है ना उसको शुरू से ये बताया जाता है कि भाई अभी पैदा होगी है, अभी पढ़ लिख लेगी, चलो पढ़ लिख कर जॉब ना भी करे तो क्या है, इसकी तो शादी हो जानी, चलो वहाँ पे रोटी और कपड़ा तो इसको मिल ही जाएगा। कपड़ा भी नहीं मिलता। और जो लड़कियां ये समझती हैं कि हम किसी अमीर बंदे से शादी कर लेंगे और हमारी ज़िंदगी स्कूल में आ जाएगी, बहन ऐसे नहीं होता। हर चीज़ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आती है। तो मेरा यहाँ पे बात करने का मकसद ये है कि जो मैरिड लाइफ है ना वो बहुत टफ होती है। उसमें बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको सिर्फ औरत के ऊपर आके पड़ती हैं। आदमी की लाइफ में कोई चेंज नहीं आता, वो बाहर वैसे ही जाता है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। क्योंकि वो उसका बाहर इंटरेक्शन हो रहा होता है तो वो मेंटली फ्रेश रहता है। औरत पहले प्रेगनेंसी इज़ वेरी मच टफ, लेट मी टेल यू, बहुत ज़्यादा टफ होती है। प्रेगनेंसी के पीरियड से जो औरत है ना वो उसकी जो नींदें ना वो हराम होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। फिर जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा बड़ा होता है, 2 साल, आप
आप सुकून से एक रात भी नहीं सो सकते क्योंकि बच्चे ने रात को उठना है, तो उसको माँ ने ही दूध देना है। बहुत से अच्छे हस्बैंड्स भी हैं जो अपनी बीवियों की हेल्प करते हैं, लेकिन रात को माँ ने ही जागना है, आपने ही बच्चे की बच्चे ने वट एवर जो पॉटी पेशाब करना है, उसके पैम्पर, उसको फीड कराना, उसको साफ सुथरा रखना, वो आपने ही करना है। फिर उसके साथ साथ आपने घर भी संभालना है, आपने कुकिंग भी करनी है, आपने क्लीनिंग भी करनी है, और फिर आपने अपने ससुराल को भी खुश करना है। वो ससुराल में जहाँ पे, वहाँ पे पका पका के भी रखना है, जहाँ पे आपकी दूसरी बोटी जब आप लेते हो ना तो उस पर नज़र रखी जाती है। जब आप फ्रिज में से कोई चीज़ निकालते हो ना तो आप पे नज़र रखी जाती है कि ये क्या खा रही है, क्या कर रही है, इसने 2 बोटियां ले ली, इसने ये खा लिया, इसने एक्स्ट्रा खा लिया, फिर आप टॉन्ट्स किए जाते हैं। तो लड़कियों के लिए लाइफ आसान नहीं है। और अभी भी जो लड़कियां अब पड़ी हुई है ना, लाइक जिनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, मैं कह रही हूँ ये सिस्टम इस तरह का सिस्टम है कि इसमें लड़कियों के लिए कहीं से भी कोई इस्केप है ही नहीं। तो जब एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है तो यहाँ पे क्यों ना हम अपने आप को इक्विप्ड करें, वेपनाइज करें। वेपनाइज का मतलब ये नहीं है मैं कह रही कि आप जाके बंदूक और गोला बारूद उठा कर ले आओ। यहाँ पे मैं कहने का मतलब ये है, जो लड़कियां अभी कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग, वो मेरी बात ध्यान से सुन लें। अभी तुम लोग जा रही हो, यही तुम्हारे पास गोल्डन टाइम है, वही गोल्डन अपॉर्चुनिटी। शादी के बाद, बच्चों के बाद कैरियर बिल्ड करने का टाइम नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो ये बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। ये समझो कि स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। जो चीज़ तुमने 1 साल में करनी थी, वो करते करते तुम्हें उस टारगेट को अचीव करने में तुम्हें 3 से 4 साल या 5 साल लग जाएंगे। इतना ज़्यादा स्लो हो जाती है आपकी प्रोग्रेस। तो जो लड़कियां पढ़ रही हैं ऑलरेडी, ये आई एज अ बिग सिस्टर, ये मेरी एडवाइस है कि प्लीज़ प्लीज़ अपने आप को सीरियस लो। शादी सब कुछ नहीं है। अगर तुम्हें भी उसी सिस्टम में दिख रहा है जाना, ऑब्वियस सी बात है कि सब पेरेंट्स कहते हैं शादी करनी है, शादी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि शादी से मत भागो, लेकिन अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि तुम्हारे पास चॉइसेस हों। तुम कल को पछताने से बेहतर है अपने आप को आज तकलीफ में डाल के अपने आप को इस काबिल कर लो कि कल को तुम्हें बहुत कम सफ़र करना पड़े, या तुम्हें सफ़र करना पड़ रहा है तो तुम वहां से निकल सको। कैसे, मैं बताती हूँ। जो लड़कियां पढ़ रही हैं, अपनी जो पढ़ाई है उस पर फोकस करो, ठीक है। और उसके साथ आजकल वो डिग्रियों का दौर नहीं है कि भाई इतने ज़्यादा नंबर आ रहे हैं आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज है स्किल का दौर। नेट पे सर्च करो, हर चीज़ नेट पे अवेलेबल है। डिफरेंट स्किल्स हैं, वो स्किल सर्च करो, उनमें से हाई पेइंग स्किल सीखो। यूट्यूब पे सब कुछ पड़ा हुआ है, कोई कोर्सेज बाय करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम कोर्सेज में इन्वेस्ट करना चाहती हो, तुम्हारे पास इतनी सेविंग्स है तो करो, लेकिन स्किल सीखो, हाई पेइंग स्किल सीखो। और अपनी अपनी कमाई स्टडी के टाइम से स्टार्ट कर दो, स्किल्स के थ्रू फ्रीलांसिंग करो, कुछ भी करो, यूट्यूब चैनल बना लो, कुछ भी, तुम्हारा एक इनकम सोर्स होना चाहिए, ठीक है। और फिर ये नहीं है उसको कि तुमने अपने ऊपर ही सारे पैसे उड़ा दिए, उसमें से कुछ सेव करो, अपने आप को इम्प्रूव करो। और एक और चीज़, शादी करने से पहले तुम्हारा राइट है, बाद में किसी के प्रेशर में आके कभी भी शादी मत करना कि यार तुम्हारी एज होगी, ये हो गया, फलान हो गया, लड़का अच्छा है, व्हाटसोएवर। मैं कहती हूँ तुम वजीर आजम की भी बीवी बन जाओ, फिर भी एक टाइम आएगा कि तुम्हें पैसे मांगते हुए, हाथ फैलाते हुए शर्म आएगी। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, ये छोड़ दो कि बस मेरी तो शादी हो जाएगी, मुझे तो रोटी पानी सब कुछ मिल जाएगा। नो, थिंक लाइक अ मैन। एक आदमी की तरह खुद को बिल्ड करो। क्या तुम इस काबिल हो कि कल को अल्लाह ना करे तुम पर कोई बुरा वक्त आए तो तुम खुद को संभाल सको, खुद को छत दे सको, खुद को खिला सको, खुद को कपड़े पहना सको, अच्छा लाइफस्टाइल जो तुम्हारा पहले है शादी से पहले एटलीस्ट उतना मेंटेन कर सको। खुद से ही क्वेश्चन पूछो, अपना टाइम जाया करना बंद करो, अपने दोस्तों के साथ चुगलियों में, रील्स देखने में, स्क्रॉल कर, अपने आप को बिल्ड करना स्टार्ट करो। कोई भी हाई पेइंग नहीं, कोई भी स्किल सीखो जिससे तुम्हें इनकम स्टार्ट हो, और फिर उस स्किल को बेहतर बनाओ, उसमें मास्टर बनो कि तुम किसी मुकाम पर पहुंच जाओ जहां पे कल को तुम्हारा एक नाम बन सके, हर कोई तुम्हें अप्रोच करे। ये सब लड़कियों के लिए, कोई पढ़ी लिखी है, कोई नहीं पढ़ी लिखी। शादी से पहले अच्छे से देखो वाकई ही तुम्हें इधर शादी करनी है कि नहीं, तुम्हारा वहां क्या फ्यूचर होगा। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो प्रेशर में आके शादी मत करो। जब तुम कमाना शुरू करोगी ना तो तुम पे पेरेंट्स प्रेशर भी नहीं डालेंगे शादी का, किसी के भी साथ शादी करने का। और एक और चीज, अपनी जॉब, अपना कैरियर कभी भी क्विट नहीं करना।
अगर तुम अर्न करती हो या बच्चे पैदा हो जाते हैं तो ऑब्वियसली मैटरनिटी लीव ले लो, कोई मेड हायर कर लो, लेकिन तुमने अपनी जॉब नहीं छोड़नी। ऐसी हजारों लाखों औरतें हैं जिनके हस्बैंड से उन्होंने उनकी जॉब छुड़वा दी और बाद में उनके जो हाल होते हैं, उनको हर चीज़ के लिए अपने हस्बैंड पर डिपेंड करना पड़ता है। आपकी कोई अथॉरिटी नहीं रहती, जो आपको आपके ससुराल वाले आपके हस्बैंड कह रहे हैं आपको वही बात फॉलो करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपकी बैकबोन नहीं है ना, आपके पास अपना पैसा नहीं है। मुझे पता है कि ये तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, ये कहाँ जाएगी, ये कहाँ जाएगी, इसके पेरेंट्स तो बूढ़े हैं, ये व्हाट्सएवर पेरेंट्स कब तक जिंदा रहते हैं, ये पीछे इसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, कहाँ तक जाएगी। क्या तुम इस काबिल हो? कभी भी अपना कैरियर क्विट नहीं करना, एंड फॉर गॉड सेक अपने कैरियर को, अपनी लाइफ को सीरियस लो। और जो लड़कियां ऑलरेडी शादी करके फंस चुकी हैं, फंस नहीं, कुछ मैं ये नहीं कह रही, बहुत सी औरतें ऐसी हैं इनके हस्बैंड अच्छे भी होते हैं, सपोर्टिव भी होते हैं, लेकिन स्टिल मैंने मोस्टली जितनी शादीशुदा औरतों से बात की ना, आफ्टर हैविंग बेबीज उनके अंदर एक वो जो चीज़ है ना, एक उदासी सी होती है। वो कहती है कि हमारी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमारा रोल यही रह गया कि हमारी कि बस घर, बच्चे, माँ, मतलब आप एक घर की मेड बन के रह जाती हो। फिर आपको, अगर आप कुछ नहीं कमाती, आपकी पोजीशन स्ट्रांग नहीं है, तो आपके ऊपर जो फैसले हैं ना वो थोपे जाते हैं। जो कमा रही होती हैं उनको भी कहा जाता है कि भाई कंट्रीब्यूट करो, या 50% या 100%, इस तरह भी कंट्रीब्यूट नहीं करना बेवकूफ़ों की तरह। कंट्रीब्यूट करो, ऑब्वियसली बात है, आपका घर है, आप कंट्रीब्यूट करो, लेकिन उतना ही जहाँ मुनासिब से कंट्रीब्यूट करो। मोस्टली अपना सेव करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। जो लड़कियाँ ऑलरेडी बच्चों के साथ हैं या जो इस टाइम फ्रेम से गुजर चुकी हैं, जो अब पछता रही हैं, अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी तुम छोटे छोटे बेबी स्टेप्स ले लो, अपना कोई स्किल सीखो, घर से बैठ के कुछ कमाना शुरू करो। स्टार्ट में तुम्हें मुश्किल लगेगा, 6 महीने, साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएंगे, लेकिन डू समथिंग फॉर योर सेल्फ दैट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। कल को अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ ऐसा फेस करना पड़ जाता है, मैं ये नहीं कह रही अल्लाह सब लड़कियों के नसीब अच्छे करे, किसी भी लड़की को मतलब डाइवोर्स फेस करनी पड़ जाती है या कोई दूसरी औरत आ जाती है, कुछ आपके हस्बैंड को कुछ हो जाता है, कुछ भी, तो क्या तुम इस पोजीशन में हो कि तुम अपने बच्चों को संभाल सकोगी, खुद को संभाल सकोगी? तुम्हारे पीछे कोई नहीं भी है, ये तुम्हें कोई ऐसी 2 चॉइसेस में से कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़ जाता है, मतलब तुम नहीं रहना चाहती सपोज इस फ्यूचर में, कल को इस कंडीशन में, तो क्या तुम्हारे पास ये ऑप्शन है कि तुम खुद को सपोर्ट कर सको? क्या तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस है? मुझे कमेंट करके बताओ कितनी लड़कियां जो हैं वो अपना अर्न कर रही, अपने पाँव पे खड़ी हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर। फ्यूचर किसी का भी सिक्योर नहीं होता, औरत सिक्योर होती है सिर्फ अपने पैसे से। ये बात लिख लो, कोई इस बात से जितना भी इनकार करे, मैं यही कहूँगी कि जिस वो औरत, पैसा ही सब कुछ है, सब कुछ इन द सेंस, मतलब हर जरूरत के लिए पैसा चाहिए यार, कोई पैसे के बगैर कोई काम नहीं होता। मेरी बात को नेगेटिव मत लो, पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है, पैसा इज जस्ट लाइक ऑक्सीजन एंड यू नीड टू हैव योर ओन मनी, यू नीड टू बिल्ड योर सेल्फ। तो जो लड़कियां ऑलरेडी अपने 30s में हैं, अब हिम्मत करो, अपने आप को डेली की बेस पर घंटा दो, आधा घंटा दो, बट बी कंसिस्टेंट। खुद से वादा करो कि कल को तुम्हें जितना टाइम लगेगा, अपना एक टारगेट सेट करो, तुम उस चीज़ को अचीव करके रहोगी, तुम किसी पर डिपेंड नहीं करोगी। अगर मेरी वीडियो से कोई आपको ज़रा सी भी कोई बात अच्छी लगी, जिससे मतलब आपको लगता है कि आपके काम आएगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।